हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के एलिमेंट्स को यूआई पे कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। एग्जांपल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, हल्का सा डेमो, देन हम लोग उसका कोड भी करेंगे। सो मैं यहाँ पे 0th पोजीशन के ऊपर एक एलिमेंट ऐड करता हूँ, जैसे मैंने एनएल को ऐड करा और डिस्प्ले लिस्ट पे क्लिक करा तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आ गया। देन मैं यहाँ पे पोजीशन 1 के ऊपर एक न्यू एलिमेंट को ऐड करता हूँ, सिद्धू, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन के ऊपर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से शुरू होता है तो 0 1। अब आप बोलोगे तो यहाँ पे पोजीशन दी ही क्यों है। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं थर्ड एलिमेंट को भी इसकी पोजीशन चेंज करके, यानी कि मैं शुरू में ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पीटर को शुरू में ऐड करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा तो पीटर यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। अब मैं सेकंड पोजीशन के ऊपर ब्रूस को ऐड करना चाहता हूँ और डिस्प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये भी आ गया। सो ये फंक्शनैलिटी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब कोड पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ एरे एलिमेंट लिस्ट डॉट एच टी एम एल करके। और टाइम सेव करने के लिए आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड करना सीखा था इनपुट फील्ड की हेल्प से, उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा कोड है इसको हटा देते हैं, इसकी इस वाले कोड की मुझे अभी के लिए ज़रूरत नहीं है बेसिकली, राइट। सो इस कोड की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे ऐड की जगह पे कर देता हूँ लिस्ट ऑफ एरे आइटम्स। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे जो बटन है मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले आइटम्स, इस तरीके से कर देंगे। थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर इस फाइल को, और हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। फाइन, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं कंसोल को भी ओपन कर लेता हूँ, अगर कुछ एरर वगैरह आए तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी के लिए हमारे पास क्या है ना, सबसे पहले देखो 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये तीनों के तीन एलिमेंट्स मुझे यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो जाएं। पहले ये कर लेते हैं, देन जो डायनेमिक एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्प्ले करवा लेंगे, राइट। और यहाँ पे जो ऐड एलिमेंट्स है ना, इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ, राइट। डिस्प्ले आइटम भी कर सकते हो चाहो तो, बस मैंने यहाँ पे एलिमेंट कर दिया, एक ही चीज़ है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ अब जो ये 2 लाइन्स हैं इनको भी एक बार के लिए कमेंट आउट कर लेते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक यूएल ले लेते हैं, ठीक है, लिस्ट ले लेते हैं बेसिकली यूआई के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक यूएल लूंगा और इसकी कोई आईडी दे देता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ लिस्ट, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और इसका हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना, डोम मॉडल होता है, उसको निकाल लेते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसकी बेसिकली आईडी क्या थी हमारे पास, लिस्ट, ये हम लोगों ने निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है, इनर टेक्स्ट नहीं करना, इनर एच टी एम एल, बिकॉज हमें इसके अंदर जो यूएल लिया है इसके अंदर एल आई बी ऐड करनी है, राइट। और बाय डिफॉल्ट मैं इसको एम्प्टी रख लेता हूँ, कूल है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फॉर ऑफ लूप ले लेता हूँ, लेट आइटम ऑफ यूजर्स, या फिर यूजर कर लो, ठीक है, यूजर ऑफ यूजर्स, बिकॉज एक एक यूजर यहाँ पे इटरेट होगा। एंड देन हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए कि सब कुछ सही कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे यूजर्स को डिस्प्ले भी करवा लेता हूँ, ठीक है। और ये हम लोग इस पे चेक करते हैं, अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले, इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ तो यहाँ पे एरर आ गया। ये क्या रहा है, लिस्ट इनर एचटीएमएल नहीं ले सकते, इसका रीज़न क्या है भाई। अच्छा, यहाँ पे आईडी नहीं दी मैंने, क्लास दे दी गलती से, सॉरी अबाउट दैट। और अब आप देख सकते हो तीनों के तीनों आइटम मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अब मैं लिस्ट के अंदर इन तीनों आइटम को डाल सकता हूँ, कैसे मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे आप क्या करो, लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग कंकैटिनेट कर लेते हैं स्ट्रिंग को। वो कैसे कर लेते हैं, सबसे पहले आप लोग इस तरीके से कोट्स लो, एक यूएल बनाओ, यहाँ पे एल आई बना लो, ठीक है। देन यहाँ पे फिर से प्लस लेके जो यूज़र है उसको रख लो, देन फिर से आपको यहाँ पे प्लस लेना है और इस टैग को बंद भी कर लो, ठीक है। तो इसको स्लैश बंद करके इस तरीके से हम लोगों ने रख लिया, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। इसमें कुछ डाउट है तो एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे हम लोगों ने लूप चलाया तो इनर एच टी एम एल हम लोगों ने एम्प्टी कर दिया पहले, ताकि अगर पहले से कुछ आइटम है तो वो खाली हो जाए, राइट। देन इनर एच टी एम एल के अंदर एक लिस्ट बना दी, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे इनर एच टी एम एल लिखा हुआ है, तो जो ये टैग्स है ना, ये लिस्ट के जैसे स्ट्रिंग के जैसे नहीं दिखेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं दिखेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे एच टी एम एल टैग्स के अंदर, ठीक है। और देन इसके बीच में यहाँ पे यूज़र आ जाएगा, राइट। और अब हम लोग इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, और जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले आइटम पे क्लिक करता हूँ तो देखो तीनों के तीनों आइटम आ चुके हैं, अनिल, सैम, सिद्धू, जो यहाँ पे थे।
अब मैं यहाँ पे एक पीटर भी ले लेता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करेंगे। अब देखो चारों के चारों आ चुके हैं। अब मैं इनकी हेल्प से एक आइटम को ऐड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको आप लोग चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं भी हटाना तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास पोजीशन और वैल्यू भी है, ये कैसे निकाले लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर डॉट स्प्लाइस। तो पोजीशन हमारे पास यहाँ पे आ गई, देन 0, और जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पोजीशन ले लेता हूँ। सबसे पहले नॉर्मली डिस्प्ले करवाया हम लोगों ने। अच्छा ये क्या आ गया, बिकॉज ये खाली ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अच्छा यहाँ पे वैल्यू नहीं, एक तो वैल आएगा, और दूसरी चीज़ वैसे भी हमें यहाँ पे कंडीशन भी चेक करनी चाहिए, बिकॉज ये खाली भी हो सकते हैं, राइट। अगर पोजीशन एंड वैल्यू ये दोनों हैं, राइट, तभी ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, नहीं तो स्प्लाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो अब ये चार ही चीज़ें आ रही हैं। अब जितना मर्जी कर दूँ, एक्स्ट्रा एम्प्टी आइटम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अब मैं सेकंड पोजीशन का ये क्या है, ये है 0th पोजीशन, ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन। सैम और सिद्धू के बीच में कोई मैं एक न्यू यूजर ऐड करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं ग्रीन यूजर का नाम रखना चाहता हूँ, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया। अब मैं फोर्थ पोजीशन के ऊपर लेट से येलो को ऐड करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे येलो आ गया। अब मैं 0th पोजीशन के ऊपर लेट से रेड को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये रेड आ गया। सो इस तरीके से हम लोग एरे की हेल्प से आइटम्स को, यूजर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं यूआई के ऊपर। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इंटरव्यूज के अंदर आपसे बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई HTML इम्बेड करना हो तो आप लोग कैसे करोगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो आप लोग बोलोगे इनर HTML के अंदर आप लोग कोई भी टैग्स बना दो इस तरीके से, तो प्रॉपरली काम करेगा बेसिकली, राइट। स्प्लाइस मेथड का यूज ये हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर देख चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो देन मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे आप लोग मेरे से करियर के रिगार्डिंग कंसल्टेशन ले सकते हो, जॉब के रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, या फिर सारी चीज़ें करवानी है एक साथ, वो भी चीज़ पॉसिबल है, राइट। और जो नोट्स है एंड कोड वगैरह हैं वो आपको द कोडिंग स्किल्स .com पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आना है। देन आपको कोर्सेज के ऊपर सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।